लेना देना नहीं। तो चले गए वो इसी जन्म में, प्रभुपाद बोले। प्रभुपाद निरपेक्ष। सन्यासी के बारे में नहीं बोले, कहीं और नहीं बोले, जैन प्रभु के बारे में बोले। ही इज वेंट बैक टू गॉड एट दिस लाइफ टाइम। एक बार विद्वान गौतम प्रभु बहुत बता रहे थे ना, ये भी प्योर डिवोटी नहीं, ये भी प्योर डिवोटी। मैंने कहा प्रभु बताइए प्योर डिवोटी है कौन, तब वो जैनंद प्रभु का नाम बताए। और उनकी उनके बारे में भी उनके एक दो क्लासेस हैं भागवतम के, कभी आप यूट्यूब पे देखिएगा। जैनम प्रभु क्या गजब, गजब है प्रभु उनके, गजब है, मतलब क्लैरिटी है बहुत उनको जीवन में। और यही यही सेम जन निवास रूप ही होते हैं ना। गुरु महाराज कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग सेवाओं के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तब तक जन निवास प्रेजेंट है, और जैसे थोड़ा सा प्रजल्पा हुआ जन निवास इज नोवेयर टू बी सीन, बिल्कुल गायब। तो जन निवास रूप भी इसी इतना प्योर डिवोटी इसीलिए हो पा रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी बहुत सीरियस रहते हैं ना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांग रखना होता है। हाँ यही तो हमें गोविंद प्रभु बताए थे ना, हर समय एंगेज रहो। और प्रजल्पा है तो वहां पे 10 कदम साइड हो जाओगी, कब कब प्रजल्पा होते होते किस वैष्णव की निंदा हो जाए, कहाँ कुछ हो जाए पता नहीं, फट से भाग जाओ वहां से। यही तो मतलब रूप गोस्वामी मजाक में थोड़ी ना बोले प्रजल्पा नियमाग्र जन संगश्च लौल्यम चा षडवीर भक्ति विनश्यति। गलत लोगों का संगत किया, प्रजल्पा किया, गया। इसलिए तो मुझे ये लग रहा है भौतिक जगत में हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां तो प्रजल्पा 100% हो ही जाएगा, वो पक्का गए। इसलिए जल्दी छूटना है। तो इसलिए कभी कभार लगता है कि भक्त भी यहाँ पे रोया सोया पड़ा है, पर वो उसका शुद्ध भक्त जैसा है, हरकत है, उससे हमें रागत का मूड में। तो जो हमेशा भगवान के प्रति सरेंडर्ड हो वो गया, भागवतम में बोला गया है, इज प्रोटेक्टेड बाय मी पर्सनली बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, जो आप बता रहे थे ना कि भागवतम में भागवतम के 3rd कैंटो 29 चैप्टर में बोला कि जिसने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया उसका रक्षा हमेशा होगा। इन अदर वर्ड्स आई विश टू हेल्प हिम बिकम मोर एंड मोर एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। देखिए ये बात भी आया है ना, जो वह प्रभु आप थोड़ा सा मिस कर गए थे। तो इट इज हम ऊपर ऑल्सो, वाला बोले थे, नीचे वाला हम हाँ नहीं देखे थे। हाँ, इट इज ऑल्सो कंफर्म इन भगवत गीता दैट as soon as a person surrenders unto the Lord कृष्णा उसका टेक चार्ज होता है, गारंटी होता है कि उसको कभी पाप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ही इंस्ट्रक्ट्स फ्रॉम विद इन, अंदर से हेल्प करता है ताकि वो जल्दी से एडवांस कर पाए। हाँ, कौन सा? नहीं 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 प्रभु, वो दूसरा वाला है, सबसे लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो स्कंद पुराण बोले थे वो। हम्म। हम्म। पर स्कंद पुराण है। द सेल्फ सरेंडर इज आत्मनिवेदन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट अथॉरिटीज। सेल्फ का मतलब खुद होता है, और फुल सरेंडर का मतलब होता है खुद यानी आत्मा को सरेंडर कर देना। सेल्फ इज समटाइम कंसिडर्ड टू रिफर माइंड और बॉडी। फुल सरेंडर मींस नॉट ओनली सरेंडिंग सोल, पर मन बॉडी और सेवा सब कुछ भगवान में डालना। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसलिए गाना भी गाया है, मेरा घर मेरा शरीर सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, मैं सब आपकी सेवा में। हम भी गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन आगे बहुत कुछ डाल देते हैं। यमुनाचार्य भी अपने कथाओं में डाले हैं कि माई बॉडी मतलब आई मे बी लिविंग इन द सेम बॉडी एज ह्यूमन बीइंग और डेमिगॉड, बट वट एवर लाइफ आई डू नॉट माइंड, से दे आर सिंपली बाय प्रोडक्ट्स ऑफ 3 moods ऑफ नेचर, एंड आई हु एम possession ऑफ दिस बॉडी आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ unto you। और अगला है कि मतलब ये लाइन तो हिमांशु ब्रो ये लाइन पढ़िएगा और इसका मतलब बताइएगा, बड़ा गजब लाइन था ये, हम लोगों ने तो बड़ा इसको अपने हृदय में बसाया था। आप जरा इसके बारे में बताइए, इसके बारे में आपका क्या विचार है? One should not bother about his personal family maintenance or sustenance if one has actually surrendered his body and soul. He should always remember that his only concern is to be engaged in the service of the Lord. समझे हिमांशु प्रभु? आर यू देयर? हिमांशु प्रभु, आर यू देयर? कैमरा बंद करके भाग गए क्या कहीं पे? इसलिए प्रभु जी, ये डिफिकल्ट है, इसलिए रूप गोस्वामी नीचे लिख भी दिए हैं कि डिवोशनल सर्विस, फ्रेंडशिप एंड डिवोशनल सर्विस, सेल्फ सरेंडर आर टू डिफिकल्ट प्रोसेसेस। तो फोन पे बात कर रहे हैं। अरे तो इतना बढ़िया चीज आपको पढ़ा रहा हूँ हिमांशु प्रभु, जब भी काम की चीज पढ़ाता हूँ तभी इनका कोई कॉल वॉल आ जाता है। Anyways, ये रूप गोस्वामी ने फ्रेंडशिप वाले मूड को बताया। टू डिफिकल्ट प्रोसेस सच रिलेशनशिप कैन बी वेरी रेयरली सीन ओनली फॉर एडवांस डिवोटी, दीस प्रोसेसेस आर इजीली एग्जीक्यूटेड। लेकिन ये फ्रेंडशिप वाले भाव के बारे में बात नहीं चल रही है यहाँ पे, देख क्लियर लिख रहा है एक ही मतलब हरि भक्ति विवेक में लिखा है कि हाउ वन कैन ऑफर हिज बॉडी इन सरेंडर, ये सरेंडर का बात चल रहा है। तो डिवोटी कहता है कि मैं एक बिका हुआ जानवर के जैसा हूँ जिसे अपने खाने पीने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना शरीर और आत्मा आपको दे दिया, इसलिए मुझको अपने बारे में कोई चिंता नहीं करना है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए,
अपने फैमिली का, मेरा खाने का क्या होगा, मेरा जॉब का क्या होगा, या मैं जिंदा कैसे रहूंगा, इसके बारे में सोचना नहीं होगा अगर आपने शरीर और आत्मा भगवान को दे दिया है। इसको पर प्रभु जब हमेशा। तक प्योर डिवोटी ना हो जाए तब तक ये करना मुश्किल है ना। पर प्रभु कई बार एक और मैं उल्टे तरीके से बोलूं, आप बिना ये करे प्योर डिवोटी बन भी नहीं पाएंगे। दोनों मतलब कंट्राडिक्टरी है। नहीं, आपको धीरे धीरे ना, धीरे धीरे आपको श्रद्धा रखना है। हाँ, आपको प्रभु मतलब शास्त्रों के स्टेटमेंट में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और जो जो चीज प्रोसेस है वो करते रहना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको प्रभु जी ने कहा था कि तुम गोवर्धन की परिक्रमा कीर्तन करते हुए करना, तुम्हें बिल्कुल थकान नहीं होगी। तो फिर हमका स्टेटमेंट सुनते हैं, जो लोग कीर्तन करते हुए करते हैं वो लोग बिल्कुल ही ट्रांसेंडेंटल रहते हैं और उनको कोई चिंता नहीं रहती है, लेकिन करना इसका पड़ेगा। एग्जांपल एक्सपीरियंस मुझे है प्रभु, पर्सनल एक्सपीरियंस। है ना? कीर्तन कर तो अब लॉजिकली यही हो गया ना। अब यहाँ पे वही बता रहे कि अपनी फैमिली और इसके ऊपर मेरा मेरा तो थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो गया है। मुझे ज्यादा चिंता नहीं हो रही है ज्यादा मेंटेनेंस की। लोग कह भी देते हैं मेरे को, जब मैं कैजुअल हूँ ज्यादा अपना ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, सही बात। कुछ लोग बोल देते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये भी एक ढंग से तारीफ कर रहे हैं मेरी, कि हाँ सही है, कहीं मैं इस स्टेटमेंट में ज्यादा फिट हो रहा हूँ। बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ। हाँ, बदनाम हुए तो क्या हुआ, भगवान के लिए नाम हुआ। अरे आज एक नया चीज बताए मेरे को प्रभु जी। जो मीराबाई थी ना, मीराबाई के बारे में बताए। मीराबाई माधुरी गोपी थी। उनका जो स्वरूप था वो माधुरी गोपी था। और प्रभु जी बता, गोविंद प्रभु, मैं ऐसे रैंडम अचानक से मीराबाई का चर्चा आने लगा, तो प्रभु जी बताए कि मीराबाई जो थी वो एक्चुअली में माधुरी गोपी थी। और बता रहे जब वो बिल्कुल छोटी बच्ची थी तब उनके दादा ने एक बार उनको बोला जाओ भगवान को भोग लगा दो जा करके। तो वो भोग लगाने गई, दूध दिया, तो फिर दूध इतना प्रार्थना करा भगवान दूध पी जाना अच्छे से, तो पूरा पर्दा लगाया खींचा और पूरा भगवान दूध पी गया। वो दादा के पास लेके आई खाली गिलास। तो दादा पूछे ये क्या मतलब है, भगवान क्या दूध पी गए? तो उनका हाँ भगवान पूरा दूध पी गए। तो कहा अरे नहीं, मीरा भाई मक्कारी कर रही है, खुद पी गई क्या हुआ? सेम मतलब आई थिंक अपन ने एक और कथा भी सुना था, बट बिल्कुल सेम कथा था। हाँ। हम्म। हाँ, वो भी एक भक्त का कथा था। उनका नाम शायद रघुनाथ दास ही था, मैं भूल गया। रघुनंदन आर से था। बट ये मीराबाई का फिर क्या हुआ कि वो जो अगली बार में कुछ सब सब गांव वालों को इकट्ठा कर दिया कि नहीं नहीं देखो मीराबाई का दूध भगवान पीते हैं। तो फिर इकट्ठा करके अब मीराबाई ने कहा भगवान हमारी लाज रखना। तो मस्त मतलब बता रहे थे प्रभु जी कि उन्होंने दूध का भोग लगाया लेकिन दूध खत्म ही नहीं हुआ। अब वो बेहोश होने लगे, अरे भाई भगवान मेरे सुन नहीं रहे। बेहोश होते थे लेकिन भगवान अपने चतुर्भुज में आ गए, दो हाथ से दूध पिए और दो हाथ से मीराबाई को संभाल लिए। तो वह बता रहे कि मतलब मीराबाई कितना शुद्ध भक्त थी। और वो रूप गोस्वामी से मिलने गई थी ना, वो भी एक किस्सा आया था ना, रूप गोस्वामी से मिलने गई थी। तो रूप गोस्वामी बोले रूप कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। लेकिन फिर मीराबाई बोली आत्मा में स्त्री और पुरुष क्या होता है। तो इस तरह से थोड़ा डिस्कशन कुछ बढ़िया हुआ था फिलोसफिकल, और तब क्या रूप गोस्वामी मिले थे उनसे जाकर के अपनी हार मांग गए थे, सही बोल लिए। तो बहुत ही गजब गजब स्टोरीज। हाँ। पता नहीं, मैं बहुत कम जानता था। कल आज प्रभु जी से पहली बार मैं कथा सुना कि मीराबाई का ऐसा ऐसा, तो मैं आप सबको बताया। एक और उन्होंने भेजा था, मैं उनका रिकॉर्डिंग भेजूंगा। उन्होंने वो जो हमारा टेस्ट टेस्ट के ऊपर वो अच्छा चर्चा कर रहे थे, तो मैं वो सब रिकॉर्ड किया हूँ। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऑथेंटिक तो नहीं मैं, पर मैंने भी एक कथा सुना है कि मीराबाई का जो रूप था ना पहले, ये जो आपने नाम बोला माधुरी गोपी का था। हाँ। तो, पर उसमें थोड़ा सा, उसमें मतलब और भी कथा में मैंने सुना था। एक्चुअली मैं हमारे आचार्य का नहीं है, मतलब इंद्रेश प्रसाद जी जो नहीं है नाम आपने बोला था, हम्म। उनका मैंने सुना था। अच्छा, तो नहीं उन्होंने ये भी इंद्रेश यही बताया उपाध्याय था। भी उनके है ना, राधा रमन के पुजारी है ना। हाँ, तो उन्होंने ये बताया था कि माधुरी गोपी जो थी ना, हम्म। तो वो मतलब कि भगवान के सखा से उनका शादी हुआ था। तो हम्म। भगवान उनका चेहरा हाँ हाँ, देखने वो के लिए, बताए थे उनका चेहरा देखने को मना किए थे, और उन्होंने गोवर्धन का दर्शन, ये भी प्रभु बता रहे थे कुछ। हाँ, तो हम्म। मना किए थे, तो इसलिए उन्होंने उस जन्म में भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसलिए उनको भगवान ने दोबारा जन्म दिया है कि इस जन्म तुम मेरे विरह में रहो। वो है। अच्छा है। बड़ा मतलब लीला गजब गजब का है।
और ये वाला श्लोक का भी बहुत अच्छा था, हमें रट भी गया था कि भगवान उद्धव को बोलते हैं कि जो अपनी सबसे बेस्ट चीज अपने प्रदर्शन में भगवान को अर्पित करता है, या फिर वो चीज उसे बहुत अच्छी लगती है, तो वो हमेशा के लिए बेनिफिटेड होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें गुलाब जामुन बहुत पसंद है, भगवान को अर्पित कर दिया तो हम हमेशा ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। मोबाइल पसंद है तो फिर वो मोबाइल भी कर दें क्या? अर्पित कर दीजिए भगवान को, पुजारी अच्छे से यूज करेगा। तो तो ये भगवान था। को करना है ना, पुजारी फिर यूज करेगा ना, वो तो फिर हमें तो मलाल देना है। सेवक है ना वो। हाँ, देख रहे हैं ठीक है, कैसे फिर जुड़े मोबाइल हुए हैं। यदि हम लेंगे तो देंगे कर्मा आपको। लेना पड़ेगा पूरा। नारद पंचरात्र में भी एक स्टेटमेंट है, हाउ कैन वन एक्ट इन ऑल स्पीयर्स ऑफ द लाइफ फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड। इट स्टेटेड दैट अ पर्सन जो कि प्रॉपर डिवोशनल सर्विस में हर तरह की एक्टिविटीज कर रहा है जो शास्त्र में लिखा है, which are accepted for livelihood. In other words, devotee should engage himself not only in prescribed duties but ऐसे ये जो अपन अभी बात किया ना, जैसे फैक्ट्री वाला, इसमें भी इंगेज होगा, भगवान की सेवा में सब कुछ करना है। और ये था तुलसी महारानी की सेवा करने, तो ये कितना अच्छा पॉइंट था, केवल तुलसी महारानी को देख लेने से ही सब तरह की बीमारियां खत्म हो जाती है, यमराज के पास से छूट जाता है। स्कंद पुराण में एक और स्टेटमेंट है, तुलसी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको केवल सुने छूने से, देखने से, केवल उनके पास झुकने से, और केवल उनके बारे में सुनने से ही, मतलब या केवल बोने से ही हर तरह का ऑस्पिशियसनेस आता है। एनीवन हु कम्स इन टच विद तुलसी इन अबव वर्स हमेशा वैकुंठ लोक में रहता है। अब आपको थोड़ा एक ओवरव्यू रिवीजन दे दिया, अब हम जाएंगे थोड़ा और मतलब कठिन। खतरनाक मुझे ये पॉइंट लगा ब्रो, कि जस्ट देखने से सारे पाप देखने खत्म हो जाते मात्र हैं। से कि वाह, बताइए, लेकिन वाह। लेकिन मेरे को समझ रहा है एक अच्छे भाव से देखना जरूरी है ना, कि तुलसी महारानी को, अरे बाप रे, तुलसी तुम केशवा प्रिया, हम्म। है ना, तुलसी महारानी का पत्र तोड़ते समय, मतलब मेरे पास श्रीमती तुलसी महारानी है, मैं देख रहा हूँ, सो प्योर, वाह, मजा, प्रभु जी पूरा आनंद उठा रहे हैं। अभी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस तो हमने खत्म कर दिए थे, अब हमारे आगे का आ रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस कल बिटवीन। करेंगे वो। चलिए, चलिए कल करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं क्यों ना आप दो क्वेश्चन का बस उत्तर दे दें, दो क्वेश्चन पढ़ा बताइए। दिया। पहला वाला एक नहीं, पहला वाला नहीं करते। मैसेज कीजिए ना व्हाट्सएप पे। चौथा वाला बताइए ना, चौथा वाला। What is the syllabus of firm conviction of international service as mentioned in the फर्म कन्विक्शन क्या होता है? मतलब ठोस अटूट हाँ, विश्वास। अटूट विश्वास का जो हरिभक्ति विलास में मेंशन किया गया, अटूट विश्वास भक्ति का मतलब क्या होता है? मतलब वही होगा, हेतु की भक्ति, जैसे रखो वैसे रह लेंगे। अभी पढ़े थे। हाँ, पढ़ते ही आपके साथ हाँ, क्या था, अभी क्या लिखा था? कि कभी नाश नहीं होता भक्तों का। वो तो दूसरे में था ना। फर्म कन्विक्शन का मतलब ये है ना, फर्म कन्विक्शन। ही इज योर्स यानी एक्चुअली, अरे पढ़ने दिए ना। यही था क्या पढ़ने ये? का। हाँ, ही इज योर्स एंड एक्चुअली एक्ट इन द वे बाय हिज बॉडी माइंड वर्ड एंड कैन एक्चुअली रियलाइज ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। वाह, गजब। पर्सन जो प्रॉपर सरेंडर है एंड इज इन फर्म कन्विक्शन दैट ही वो आपका है, एंड एक्चुअली एक्ट्स इन द वे बाय हिज बॉडी माइंड से कैन एक्चुअली रेजिस्ट एक्सीडेंटल रिस्क। कितना सिंपल प्रभु तरीका है। हम अगर को बस ये मान के चलना है, बस मान लेना इसे कि बस मैं भगवान का हूँ, और इसी तरीके से ऐड करना है, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, मैं भगवान का हूँ। आप भाई, आपको आनंद आने लगेगा। कितना आसान है प्रभु, गजब चीज है ना। और लास्ट क्वेश्चन, why is surrender mixed with ecstatic why is surrender mixed with sincere ecstatic devotion described as very rare? मतलब बहुत कम लोग को होता है, रेयर बहुत कम लोग को होता है, ऐसे थोड़ी सबको आंसू ही आ जाए, ऐसा जरूर थोड़ी है, रेयर है। इसका इसका उत्तर ये आया था ना, यही था ना शायद। आर इन सरेंडर टू डिफिकल्ट प्रोसेसेस, कि फ्रेंडशिप में भी रहना और सेल्फ सरेंडर करना दोनों एक साथ होना बड़ा डिफिकल्ट, इसलिए बड़ा कम है। अब मैं इसका रियल आंसर आंसर शीट में भी दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा एक आंसर का अनुभव हो जाए। ये पहला वाला तो ये था ना, हरि भक्ति विलास, तो ये देखिए, फर्म कन्विक्शन का मीन है विद स्ट्रॉन्ग फेथ दैट
By devotional service alone, one can achieve the highest perfection in life. This firm conviction is essential because it gives the devotee the strength to continue devotional practices even when facing obstacles, difficulties, and prevents deviation from other paths. अगला वाला था why surrender mixed with sincere ecstatic devotion described very rare. Surrender mixed with sincere ecstatic devotion is very rare because it requires complete freedom from material desires and absorption in loving service of the Lord. Most people surrender with ulterior motive or material desire, but pure surrender combined with spontaneous love is achieved only by great soul who have transcendented all material engagement, attachments, and developed love for God. ये पॉइंट है. अच्छा है. ठीक है, चलिए बाकी वाला कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हाँ अभी लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा और एक बार रिवाइज कर लें ताकि और आनंद आएगा इसको पढ़ने में. तो एनओडी का 11वां चैप्टर समझ रहे हैं. एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा हम सबको. वही क्या एआई माता जी के देखिए कितना फायदा होता है ना रीडिंग करने से. एआई माता का हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं. अनासक्तस्य विषयान् व्यभिचारं उपयुञ्जत निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैरागम उच्यते. वही हो रहा है. अरे ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं. कौन सा 12वां चैप्टर पढ़ते हैं. वंशत कृपुत्र अर्जुना उवाच Could not be एवं read like सतता a युक्ता normal ये night. मत्तस्तुं पर्युपासते ये चापि अक्षरमव्यक्तं तेषाम् एव वित्तमः. श्री भगवान उवाच मय्यवेश मनो ये मां नित्युत उपासते श्रद्धा ये पर्युपेतस्ते मे ज्ञातमः. यतवक्षरम निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वं नित्यं च रसम् अचलं ध्रुवम्. तन्निमिन्द्रिय ग्रामं सहोदातम बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तसत्तचेतसाम् अव्यक्ताय गतिदुःखं देहवद्भिरवप्यते. यत् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासस्य मत्परम् अनन्येव योगेन मम्यन्त उपासते तेषां समुद्धरतामिति संसारसागरं भवामि न चिरन्तता मया विशतं चित्तं मयि एव मनादस्सा मयि प्रतिष्ठितमैव अतः न संशयः. कदाचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरमनसा योगेन ततो मामिच्छापतुं धनञ्जय. व्यासेपय समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि. अथापि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मानं. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागः शान्तिरनन्तरम् अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्रेयी करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मयर्पिता मनोबुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रिया समः शत्रु च मित्रे च यस्मनो लोको लोको नोदुजते च यः समशा भयवेद्ये तो यः सा च मे प्रिया. अन्यपेक्षा सुतिर्दक्षा उदासीनो गतावता सर्वरम्भ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया. न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय समा शत्रु च मित्रे च तथा मानपमाने उष्णा सुखादुकेषु समा संग विरजिता तुल्य निंदा सुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः. ये तो धर्म अपरितम इदं यथोक्तं पर्युपासते शतधर्म मत्कर्म मत्तस्य ते मे प्रिय. हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे. गोविंद प्रभु के कथन अनुसार पढ़ तो लिया अप्लाई नहीं किया है ना. है ठीक है हमने पढ़ तो सब लिया 12वां चैप्टर है एकदम तोते जैसे एकदम फुल स्पीड में. लेकिन अप्लाई करने के ऊपर देखा जाए एक एक श्लोक को स्कैन करिए एटलीस्ट. मतलब चलिए एक बार स्कैन करते हैं कि हम लोग कितना निर्ममो निरअहंकार. तो इसका इसका मीनिंग बताइए. अदृश्य सर्वभूताना मतलब सबके प्रति मित्र. हम्म, हाँ, हम्म, हाँ,
उत्साह निश्चय धैर्य। अरे बोल, आइए। आज हम लोग आगे कंटिन्यू होने के बजाय हम एक थोड़ा और एक एक ट्रांसेंडेंटल प्रजल्पा करते हैं। एक ट्रांसेंडेंटल प्रजल्पा क्या होता है, ये होता है गुरु महाराज से कुछ लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों को लेकर के, है ना। तो जब कभी भी जैसे आप लोग बोर हो जाए ना जीवन में, कुछ रील स्क्रॉल करने का मन करे कुछ, तो ये करिए, बड़ा मजा आता है। मैं रात में सोते टाइम ये सब खोल लेता हूँ, बड़ा आनंद आता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैसे एज अ गृहस्था इज इट ऑलवेज मैंडेटरी टू वेयर वैष्णव ड्रेस इन आवर होम। ऑफ कोर्स मंगल आरती, गुरु आरती, गौर आरती के समय पहन सकते हैं, पर क्या आर परफॉर्मिंग वैष्णव इज इट ओके टू ऑफर भोगा एंड कर्मी क्लोज वायलेट हो। ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? हाँ। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। आयन, आइए आइए हम लोग गुरु महाराज की वाणी सुनते हैं। आई मीन इफ हस्बैंड और समवन हैज टू गो आउट वर्किंग, दे मे वेयर देयर वर्किंग क्लोथ्स एंड bow down to the lord. There should be some reason. Vaishnav clothes are more relaxing, but everyone may have some particular situation, so accordingly they may dress. सिंपल गुरु महाराज, कितना आसान सा आंसर आया, है ना। हम्म। और अभी मतलब ऐसे रैंडम रैंडम खोलेंगे ना, ऐसे स्क्रॉल किया जैसे जूम, बताइए यहाँ रुका, ठीक है। जय पताका स्वामी आर्काइव है ना गुरु महाराज का। हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर ये लिंक है। कभी भी आप लोग बोर हो, है ना, है ना। हाँ, कभी भी बोर हो रहे हो रैंडम ऐसे स्क्रॉल करिए। अच्छा, हाउ डू वी डिफाइन मर्सी, बताइए। हाउ डू वी डिफाइन मर्सी? हाउ, आप कैसे, हाँ, दया को डिफाइन करिए। आइए सुनते हैं गुरु महाराज की वाणी, लेकिन आप पहले बताइए। मर्सी एक होता है ना, हमें गुरु कृपा, गुरु की कृपा मिल गई, तो गुरु कृपा, भगवत कृपा का मतलब क्या होता है? मतलब मैं अभी अपने वह शब्दों में थोड़ा डिफाइन करता हूँ। कृपा का मतलब ये होता है हम किसी लायक थे तो नहीं, बिल्कुल भी। हरे हाँ, लेकिन कृष्णा प्रभु जी। फिर भी हमको ना, हरे हमको, कृष्णा। हाँ। आनंद प्रभु सो गए हैं। आनंद प्रभु, नींद में। जो प्रभु सोया वो खोया, इतना गजब चीजें मैं दिखा रहा हूँ, सो गए, बताइए। 9:30 बजा अभी। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा भी है, अच्छा भी है, बेचारा सुबह 4 बजे उठ के माला भी करता है। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग कृपा का थोड़ा मतलब पढ़ते हैं। मर्सी का मतलब होता है कि गुरु महाराज कितना बड़ा बताया, ओरे बाबा ने। मर्सी का मतलब गुरु महाराज क्या बताए। आइए पढ़ते हैं फिर, आज यही क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं सोच रहा था ना, अभी हम लोग उच्चारण के साथ ना थोड़ा गुरुवाणी का और श्रवण करेंगे, तो गुरु बस के सर कुछ प्रति और आसक्ति बढ़ेगा और मजा आएगा। मर्सी, ऑफ कोर्स, इफ समवन हैज गिवन यू समथिंग एग्जिट हो फॉर जाओ व्हिच और सो जा। दे आर दे आर नॉट obliged टू डू दैट, दैट्स कॉल्ड मर्सी। हाँ, मैं सही डेफिनेशन समझ रहा था कि आपको कोई कुछ दे दे जो उसको जरूरी भी नहीं थे देना, फिर भी वो आपको फोकट में दे दे, तो वो उसे कृपा कहते हैं। जैसे इफ यू मेक अ बिजनेस डील विद सम मर्चेंट, आई विल वर्क फॉर यू, पे मी 1,000 रुपीज पर मंथ एंड ही पेज यू 1,000 रुपीज, दैट इज अ मार्केट रेट फॉर दैट जॉब। So that is not a question of mercy, it's fair market. But if he doesn't need any employee, neither he has anybody, he says, all right, stay here, I will give you some money. And you can say, well, he is being merciful. That means it is some kind of kindness, that he is doing something for which he is not actually necessary to be done. वो आपको कुछ कृपा दे रहे हैं जो उनको उनको जरूरी नहीं है आपको देना, फोकट में। अब जैसे हम लोग गए थे ना गोविंद प्रभु के पास, कृपा नहीं मिल रहा था अनलिमिटेड, उनको जरूरी हम्म। थोड़ी ना था इतनी देर हमको बैठाते, थोड़ी देर में बोल देते अभी आप लोग उठ के जाओ, अब मैं अपना भजन करूँ, कर सकते थे ना। फिर भी अपना कितना समय दिया, प्रसाद दिया, एक घर जैसा केयर दिया। कृपा नहीं तो क्या है। इसे कृपा का गुरु महाराज कितना अच्छे। हाँ, हाँ,
अप्रिसिएशन। प्रभु जी मेरे को आज बता रहे थे, आज प्रभु जी बता रहे थे तुम्हारी पत्नी ना जैसे ही किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आएगी, मैंने कहा प्रभु मैं आपका हिंट समझ गया, मैं राधा कुंड लेके आता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया, आनंद आता है उससे बात करके, लिए समय का पता ही नहीं चलता है, बहुत देर हो गया वो पता नहीं चला, 9 बजे। हाँ हाँ। मैं प्रभु जी को ही बता, प्रभु जी सब भक्त आपका गोबर लगा कर, हमने गोबर का चर्चा किया, आपका रूम का सबको याद आ गया, सब मिस करने लगे। तो वो बहुत ही आशीर्वाद ही दे रहे थे, कैसे क्या करा जाए, सिखा रहे थे, और कि कैसे वैष्णव निंदा से बचा जाए। मैं सब रिकॉर्ड किया थोड़ा थोड़ा। तो अच्छा था, प्रभु जी बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बताते, कैसे माला अच्छा करो, वैष्णव निंदा से बचो बस। तो काइंडनेस का मतलब समझ गए हम लोग। इन कृष्णास केस, you see he gives his mercy, that means he's not obliged to do so. See, there is nothing we can do, there's nothing we can do to actually get from him some particular benediction whereby we are obliged to do that. That's why even sometimes Lord, if the Lord gives a devotee a material benediction, they say that is not merciful. Some pure devotee might, out of deep love, he say, also criticize that to give a devotee who is serving him some material thing is not mercy, because material thing is not valuable. तो बता रहे, कभी कभार लोग कहते हैं ना भगवान कुछ मटेरियल दे देते हैं तो उसको मर्सी समझते हैं, अरे भगवान ने थोड़ा पैसा दे दिया, ये दे दिया, बट ये एक्चुअल मर्सी नहीं है, और शुद्ध भक्त समझते हैं भगवान की असली मर्सी क्या है ना। और गलिया भी देंगे भगवान को। thus if that if they can get pure bhakti, that is real mercy, like that। तो भगवान की असली कृपा क्या है कि अगर आपको शुद्ध भक्ति मिल जाए। but these are internal type of sentiments, basically mercy means they are giving something more than they need to give, out of their kindness, out of their own very broad heart they are giving, just like वासुदेव दत्ता। वासुदेव दत्ता कौन थे? वासुदेव दत्ता कौन थे? नहीं पता। प्रहलाद महाराज। वो चैतन्य लीला में वासुदेव दत्त बन के आए थे। अभी जब हम लोग नवदीप मंडप परिक्रमा करेंगे तो हमें पता चलेगा। और उधर एक जगह आता है ना उनका मंदिर, आप याद है ना अरविंद प्रभु, क्या था उनका मंदिर का नाम? वृंदावन मंदिर था ना, कुछ वृंदा, भूल गया। और हाँ, मुरारी गुप्ता हनुमान जी थे, वासुदेव दत्ता थे आपके ये प्रहलाद महाराज, और ये पूरा कथा वहीं पे सुनाई जाती है। मैं भी जगह का नाम भूल गया, वो गौड़िया। अरे प्रभु मतलब ये वो वाली जगह नहीं जहाँ पे हम लोग गार्डन में बैठते थे, और टॉयलेट थोड़ी मतलब अंदर, उधर सीधे जाएंगे टॉयलेट है, बीच में जाएंगे तो एक बुक स्टॉल लगा होगा, और पीछे साइड में मतलब कथा होती थी, और एक मंदिर होता था डीटी से। मेरे को भी नाम भूल गया, मैं जगह पूरा विजुअली याद है। तो ये वासुदेव दत्ता ने प्रार्थना किया था, जो भी पूरे ब्रह्मांड में मतलब जो भी जीवात्मा है भगवान उनको डिलीवर कर दो, लेट मी, मेरे को उनका सबका कर्मा दे दो। क्या तो भाव था भाई। दे नो दैट दोज लिविंग एंटिटी डिड एवरीथिंग फॉर वासुदेव दत्ता। व्हाई इज ही टेकिंग, मतलब उनको पता है कि भाई वासुदेव ने, किसी जीवात्मा ने वासुदेव दत्ता के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो क्यों इनका पाप ले रहे हैं। लेट मी टेक देयर कर्मा, वो सबका कर्मा। इसी यही भाव हमारे गुरु महाराज का नहीं है। गुरु महाराज 70,000 शिष्य पकड़ लिए प्रभु जी, और कह रहे हैं कि सब